हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पर। हमारा जो सीरीज चल रहा था प्रोनाउन का, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। और प्रोनाउन में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को देख रहे थे कि कैसे उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, तो उसमें सेशन 1, 2, 3 हो चुका था। आज सेशन प्रोनाउन का 4 होगा और इसमें हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में और डिटेल में जानेंगे। और इससे ये आपको होगा कि कोई भी एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, बेसिक से हो, एडवांस से हो, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, देखिएगा तभी जाकर पूरा प्रोनाउन समझ में आएगा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आपके प्रोनाउन चैप्टर को। ठीक है, तो 1, 2, 3 सेशन हो चुका था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए, तो आज के सेशन में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन आखिर क्या है। अच्छा, जो आप लोग देख लेते हैं वीडियो तो कमेंट क्यों नहीं करते? अगर अच्छा लगा तो बताइए, खराब लगा तो भी बताइए। ठीक है, जो होगा कमेंट जरूर कीजिए। तो पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग देख रहे थे क्या कि पर्सनल प्रोनाउन में होता है भाई सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव। ठीक है, ये आपका 3 चीज होता है। तो हम लोग सब्जेक्ट देख लिए थे, ऑब्जेक्ट देख लिए थे, आज हम लोग पजेसिव देखेंगे। पजेसिव को सीखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पजेसिव को मैं आज समझाने का कोशिश करता हूं आपको, ताकि पजेसिव किसी भी एग्जाम में पूछे तो आपसे नहीं मतलब छूटे। ठीक है, या बहुत सारे स्टूडेंट को पजेसिव समझ ही नहीं आता है कि उसको करना क्या है। तो मैं आपको जीरो से उसको उठाऊंगा और पूरा एडवांस तक ले जाऊंगा पजेसिव कैसे समझना है। तो आइए, पर्सनल प्रोनाउन का होता है सब्जेक्ट और पजेसिव को आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो पजेसिव जो होता है वो डायरेक्ट किससे रिलेटेड होता है? सब्जेक्ट से। तो पहला हमारा हो गया आई, तो आई का पजेसिव 2 होगा, एक हो जाएगा माई और एक हो जाएगा आपका माइन। ध्यान से बात को समझना है, दोनों को मैं अभी बारीकी से समझाऊंगा, तो मिस नहीं कीजिए, अभी वीडियो देखते रहिए। आइए नेक्स्ट हमारे पास बी, बी का हो जाएगा आवर और इधर हो जाएगा आवर्स। अभी 2 क्यों लिख रहे हैं अभी तुरंत क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग पेशेंस बना के देखिए इस वीडियो को और लास्ट तक देखिए ताकि समझ में अच्छे से आए। पहले पूरा देख लीजिए, फिर क्वेश्चन कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट, फिर आएगा यू, यू का हो जाएगा योर और यू का हो जाएगा योर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ही का हो जाएगा हिज और इधर भी हो जाएगा हिज। ठीक है, उसके बाद है सी का हो जाएगा हर और इधर हो जाएगा हर्स। ठीक, अब है इट का इट्स हो जाएगा, इधर कुछ नहीं होगा। और एक हमारे पास है दे का हो जाएगा दियर और दियर्स। क्लियर है? अब ये तो आपको पता है कि ये है फर्स्ट पर्सन, ये है आपका सेकंड पर्सन और ये सारा का सारा कौन सा पर्सन है? थर्ड। अब इसमें कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है ये कहने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने इस पे 3 सेशन लिया है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये जो स्पीकर है ये आपका लिसनर हो गया, ये जिसके बारे में स्पीकर बात करेगा। ये सारा मैटर क्लियर हो चुका था। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाके 1, 2, 3 सेशन को देखिए ताकि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए आइए हम समझते हैं। अब यहाँ पे 2 आ रहा है आपका पजेसिव, एक आ रहा है माई वाला ग्रुप में, एक आ रहा है माइन वाला ग्रुप में। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। एक हो गया माई, एक हो गया माइन, एक हो गया आवर, एक हो गया आवर्स। ठीक है, एक हो गया आपका योर, एक हो गया योर्स। देखिए, जितना टाइम ज़्यादा मैं लूँगा पढ़ाने में ना, उतना ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो ये नहीं सोचिए कि इतना ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन का क्लास चल रहा है। पर्सनल प्रोनाउन एक बार समझ जाइएगा, कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बार बार पढ़ने से बेटर है कि एक ही बार 1-2 क्लास एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिज, तो इधर भी हिज हो जाएगा, इधर हर तो इधर हर्स हो जाएगा, इधर इट्स तो इधर कुछ नहीं होगा इट का, और ये आपका दियर तो इधर हो जाएगा आपका देयर्स। ठीक है, इधर आपका आ रहा है 7 और इधर आ रहा है 6। क्लियर है? अब सीधा याद रखना है कि ये जो पजेसिव है 2 पार्ट में बटा है, क्यों, आखिर इसका रीजन क्या है। तो हम आगे जैसे ही चलेंगे तो हमारे पास एक चैप्टर आता है डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर क्या करता है कि कभी भी आएगा तो किसके साथ आएगा भाई? नाउन के साथ आएगा।
तो नाउन के साथ आके नाउन का डिटरमाइन करना। डिटरमाइन करने का मतलब होता है नाउन का या तो रिलेशन बताना या नाउन का पोजीशन बताना, ठीक है। तो ये जो डिटरमिनर है ना, ये नाउन का रिलेशन बताएगा, किसके साथ आके, नाउन के साथ। इधर वाला जो है पजेसिव, ये डिटरमिनर नहीं है, ये इसको बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ये कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन। इसको क्या कहते हैं, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अब ये जो पजेसिव प्रोनाउन है ये आता किस लिए, तो ये भी आएगा रिलेशन बताने के लिए, किसका, नाउन का। लेकिन ये प्रोनाउन लिखा हुआ है तो नाउन के साथ आएगा कि नाउन के बदले आएगा, तो नाउन के बदले आएगा, ठीक है। नाउन के बदले आएगा। एकदम धीरे धीरे हम लोग सारा चीज समझ जाएंगे। तो ये रहा डिटरमिनर, यानी पजेसिव दो टाइप में चल गया, एक डिटरमिनर में टूट गया, एक पजेसिव प्रोनाउन में टूट गया। क्लियर है। अगर कोई पूछेगा कि आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या है तो माइन, और आई का डिटरमिनर क्या है तो माई। क्लियर है। डिटरमिनर जब भी आएगा नाउन को लेके आएगा, प्रोनाउन है नाउन को लेके नहीं, नाउन के बदले आएगा। जो काम माई करेगा वही काम माइन करेगा, बस फर्क क्या है, माई नाउन को लेके आएगा और माइन बिना नाउन के आएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है क्या, और थोड़ा सा हम लोग बेसिक में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये उधर से हम लोग क्लियर इसको कर लेंगे, ठीक है। दम आसान शब्दों में समझिए, दम आसान शब्दों में कोई ऐसा नहीं हड़बड़ी है कि इसमें पर्सनल प्रोनाउन, एक बार आप समझ जाइएगा ना, बहुत सारे स्टूडेंट को क्रिएट हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है, उसमें डिटेल में नहीं जा पाते हैं उतना कोई टीचर, ठीक है। तो मैं आज पूरे डिटेल में आपके साथ चलूँगा। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ। माई बैग, माई बैग, तो माई हो गया आपका डिटरमिनर आई का, जो किसके साथ आ रहा है, नाउन के साथ। अब ये नाउन कुछ भी हो सकता है, प्लुरल हो, सिंगुलर हो, कोई उससे मतलब हमको नहीं है। अब हम इसी के बराबर में क्या लिख देंगे भाई, माइन। तो जब हम माइन लिखेंगे तो ये हो गया आपका पजेसिव प्रोनाउन, और ये आपका हो गया डिटरमिनर, ठीक है। तो पजेसिव जो था पर्सनल प्रोनाउन का दो पार्ट में टूट गया, एक डिटरमिनर में, एक पजेसिव प्रोनाउन में। पजेसिव प्रोनाउन होगा तो नाउन नहीं लिखाएगा, डिटरमिनर होगा तो नाउन को लेके आएगा, दोनों का हिंदी वही होगा। क्लियर है। चलिए एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगर हम कहीं लिख रहे हैं आवर कंट्री, तो इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं हम, आवर्स। तो यानी कि आवर कंट्री बराबर आवर्स, और आवर्स में क्या हो गया, ये नाउन छिपा हुआ है। ये आपको याद रखना होगा कि प्रोनाउन जो है नाउन के बदले आता है, तो ये प्रोनाउन है, और ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो ये नाउन के साथ आएगा, और ये जो पजेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब ही हो गया नाउन के बदले आना, नाउन को लेके नहीं आना। तो माइन बराबर भी माई बैग होगा, और माई बैग बराबर माइन होगा। अब अंडरस्टैंड करना होगा कि माई जब लिखेंगे तो नाउन लिखना होगा, माइन लिखेंगे तो वो नाउन छिप जाएगा, क्योंकि वो नाउन के बदले आ जाता है। जैसे आई क्या है, प्रोनाउन है, तो अगर आई के बदले हम किसी पर्सन को लिखे, अगर आई लिख दिए तो आई में नाउन छिपा हुआ है, किसी न किसी पर्सन के लिए आ रहा होगा, स्पीकर के लिए आ रहा होगा, ये तो मैं हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं। ही लिख देंगे तो ही प्रोनाउन किसी पर्सन के लिए आ रहा होगा। उसी तरह माई किसी पोजीशन के लिए आता है, और जिस पोजीशन के लिए आता है उसको छिपा देते हैं हम। क्लियर। तो माई बैग बराबर माइन, आवर कंट्री बराबर आवर्स, ठीक है। तो जल्दी से ये देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं आगे हम लोग, ठीक है। तो डिटरमिनर साथ हो गया, इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको और थोड़ा सा डीप में जाके समझते हैं। थोड़ा सा मैं इतना समझा दूंगा कि अब इसके बाद आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो माई बैग बराबर माइन, आवर कंट्री बराबर आवर्स। तो योर पेन बराबर योर्स, हिज हाउस बराबर हिज। तो हिज इधर भी है, हिज इधर भी है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। अगर नाउन है तो समझ जाइएगा डिटरमिनर वाला हिज लिखा हुआ है, और अगर नाउन नहीं है तो समझ जाइएगा कि वो पजेसिव प्रोनाउन वाला पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। हर्ष पहचान में आ जाएगा, इट्स का तो होता ही नहीं है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। देयर का होगा देयर्स। क्लियर। तो बाकी तो आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, केवल हिज में प्रॉब्लम हो रहा था। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं कि माई का हिंदी क्या होगा। तो माई का हिंदी बेसिकली क्या होता है, मेरा या मेरी, ठीक है। आवर का हिंदी क्या होगा, हमारा या हमारी,
योर का मैं लिख रहा हूँ इसलिए कि सारा आपको समझा सकूँ, तुम्हारा या तुम्हारी। हम जान रहे हैं कि सब लोग को आ रहा होगा, फिर भी मैं क्लियरिटी पूरा क्लियर करके चलूँगा। उसका लड़का के लिए, ये उसका या उसकी लड़की के लिए होगा, ये इट्स नॉन लिविंग के लिए आएगा तो इसका, और दियर मतलब होता है उन लोगों का। ठीक है, क्लियर। सेम हिंदी मीनिंग यही आ जाएगा माइन का भी, ठीक है, मेरा या मेरी। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, एक चीज देखिए कि अगर नोट में याद रखिएगा, एकदम बात को बारीकी से समझिए, एकदम कम सिंपली वे में मैं समझा रहा हूं, ठीक है। नोट नंबर 1 में क्या कर रहा है, अगर ठीक है, पजेसिव, ये सॉरी, ये पजेसिव का जो डिटर्मिनर है, अगर डिटर्मिनर डिटर्मिनर के साथ क्या आएगा, नाउन। हम 100% याद कर लीजिए, डिटर्मिनर बिना नाउन के नहीं आएगा। अगर डिटर्मिनर वाक्य में अपने सब्जेक्ट के साथ आए, पहले मैं लिख लेता हूं तब आप लोग ध्यान से इस बात को समझिएगा। सब्जेक्ट के साथ आए तो डिटरमिनर का हिंदी मीनिंग अपना होगा, ठीक है। दूसरा, अगर डिटरमिनर प्लस नाउन वाक्य में अपने सब्जेक्ट के साथ न आए तो बेसिक हिंदी मीनिंग होगा। अब देखिए, डिटर्मिनर माई जो है, अगर वाक्य में अपने सब्जेक्ट के साथ आएगा तो माई का सब्जेक्ट कौन होगा, आई, ठीक है। अपने सब्जेक्ट के साथ आया तो डिटर्मिनर का हिंदी मीनिंग क्या होगा, अपना, यानी इसका हिंदी मीनिंग अपना हो जाएगा कब, जब ये अपने सब्जेक्ट आई के साथ वाक्य में लिखा हुआ रहेगा तब। आवर बी के साथ लिखा हुआ रहता तो अपना, योर यू के साथ रहेगा तो अपना, हिज ही के साथ रहेगा तो अपना, हर सी के साथ रहेगा तो अपना, इट्स इट के साथ रहेगा तो अपना, और देयर दे के साथ रहेगा तो अपना हिंदी होगा। लेकिन अगर डिटर्मिनर प्लस नाउन वाक्य में अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं आए, माई अपने सब्जेक्ट आई के साथ नहीं आके किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ आ जाए, ही के साथ आ जाए, यू के साथ आ जाए, दे के साथ आ जाए, सी के साथ आ जाए, बी के साथ आ जाए, लेकिन आई के साथ नहीं आए अगर माई, तो हिंदी मीनिंग बेसिक होगा, और बेसिक हिंदी मीनिंग होगा मेरा या मेरी। क्लियर। अगर आवर बी के साथ नहीं आए, WEV के साथ नहीं आए, तो हिंदी मीनिंग बेसिक होगा, और बेसिक हिंदी मीनिंग हमारा या हमारी होगा। क्लियर है। चलिए आइए हम लोग अब समझते हैं कि ये वाक्य में सब्जेक्ट के साथ आएगा तो हिंदी मीनिंग अपना होगा, और अब सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा तो हिंदी मीनिंग बेसिक होगा। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर हिंदी मीनिंग आता है, तब उसको हम लोग ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल और इसको क्लियर करते हैं। I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ, my book, ठीक है। I am reading my book। अब ये जो my आया है नाउन के साथ आया तो सही हो गया, लेकिन ये my आया किसके साथ, I के साथ, यानी अपने सब्जेक्ट के साथ आया। अपने सब्जेक्ट के साथ आएगा तो my का हिंदी क्या हो गया, अपना हो गया। क्लियर है। चलिए ये देखते हैं, ये तो समझ में आ गया कि अपने सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो हिंदी मीनिंग क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ही इज रीडिंग माई बुक। अब यहाँ पे ये जो माई डिटर्मिनर है नाउन के साथ आया, क्लियर, सही हो गया। अब ये माई क्या अपने सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ही इसका सब्जेक्ट नहीं है, तो हिंदी क्या होगा इसका, बेसिक। और बेसिक हिंदी क्या, मेरा या मेरी। तो अपना देख लीजिएगा इसका हिंदी मेरा या मेरी जो लगे आपको, मेल के लिए मेरा या फीमेल के लिए मेरी। तो ही इज रीडिंग माई बुक, वो मेरा किताब पढ़ रहा है।
क्लियर है, आ गया समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, ठीक है। तो दे हैव कंप्लीटेड, दे ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, और देयर प्लस नाउन आ रहा है तो ये डिटर्मिनर हो गया, डिटर्मिनर के साथ नाउन आएगा, ये सही हो गया। देयर अपने सब्जेक्ट दे के साथ आएगा, हिंदी मीनिंग क्या हो गया, अपना हो गया, ठीक है। यानी दे ने किसका काम कंप्लीट किया है, अपना काम कंप्लीट किया है। क्लियर हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव समझ में इतना आ गया। चलिए इसके बाद और भी हम कुछ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं इससे, ताकि और क्लियर हो जाए। तो खुद के सब्जेक्ट के साथ आएगा तो समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपना। और अगर अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं आया तो जो हिंदी बेसिक मीनिंग होगा वही होगा। तीसरा के बाद चौथा एग्जाम्पल देखिए, आवर कंट्री इज ग्रेट। अब देखिए आवर के आपने सब्जेक्ट बी के साथ आया, नहीं है बी, तो इसका हिंदी बेसिक हो जाएगा हमारा या हमारी, तो हमारा देश क्या है, महान है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5वां क्वेश्चन, दिस इज माई पेन। क्या माई अपने सब्जेक्ट के साथ आया, नहीं आया, तो इसका हिंदी बेसिक हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसका हिंदी अपना भी हो सकता है और मेरा या मेरी, हमारा या हमारी। कब अपना होगा, कब मेरा मेरी, ये तो आपका डिटर्मिनर मैंने पूरा क्लियर कर दिया। ठीक, अब आते हैं कि जो माइन है आवर से, ये कहाँ पे आएगा वाक्य में। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन क्या कर दिए, दे दिए क्या, इसी क्वेश्चन को देखिए, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दिस इज माई पेन बराबर क्या हो गया, माइन, और इसमें क्या छिपा हुआ है, पेन छिपा हुआ है नाउन के रूप में, तो उस नाउन को उसी सेंटेंस में लिख दीजिए। तो इसको यहाँ पे लिख दिए हम, तो ये माइन हो गया आपका प्रोनाउन, और किसके रूप में, पजेसिव के रूप में हो गया। ठीक है, तो ये किसके जगह पर आया, माइन के जगह, लेकिन जो नाउन आएगा वो वाक्य में कहीं ना कहीं दूसरा जगह होना चाहिए, तब पता चलेगा कि यही नाउन इसमें छिप गया है। ठीक है, तो दिस पेन इज माइन का मतलब हो गया यह कलम मेरा है। ठीक है, और इसका जो हिंदी है कभी अपना नहीं हो सकता, इसका हिंदी मेरा या मेरा ही, मेरी ही निकालिएगा, क्योंकि ये कभी अपने सब्जेक्ट के साथ आएगा ही नहीं। ठीक है, जब भी आना होगा इसको आएगा, तो इसका हिंदी अपना भी हो सकता है, मेरा भी मेरी हो सकता है, लेकिन इसका हिंदी केवल यही होगा, मेरा मेरी, हमारा हमारी, तुम्हारा तुम्हारी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रख लीजिए कि जब भी आएगा तो इसमें नाउन जो छुपा होगा कहीं ना कहीं दूसरे वाक्य में लिखा रहना चाहिए। क्लियर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, यह मेरी कलम है। ठीक, तो देखिए यह कलम मेरी, मेरा है या मेरी, कुछ भी बोलिए, यह कलम मेरी है, तो दोनों बात एक ही लिखा हुआ है, लेकिन पोजीशन क्या है, एक पॉजिटिव प्रोनाउन के थ्रू लिखा हुआ है, एक डिटर्मिनर के थ्रू लिखा हुआ है। क्लियर, आया समझ में। तो आप जिससे बोलना चाहते हैं उससे बोल सकते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन से बोलिए या डिटर्मिनर से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको लग रहा है कि ये आपको मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कैसे पॉजिटिव प्रोनाउन को वाक्य में लाना है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, आई लाइक योर कार। आई को पसंद है इसका कार। अब ये जो योर है इसका सब्जेक्ट है, नहीं है योर, यू तो है नहीं, तो इसका हिंदी जो बेसिक होगा तुम्हारा या तुम्हारी वही हो जाएगा, तुम्हारा या तुम्हारी। ठीक है, अब हम इसको बोलेंगे कि आप पॉजिटिव प्रोनाउन के थ्रू लिख के बताइए इस वाक्य को, तो देखते हैं क्या पॉसिबल है लिखना। तो आई लाइक योर्स, अब ये जो योर्स है इसमें छिपा हुआ है कार, अब उस कार को लिखेंगे कहाँ भाई, तो आई लाइक योर्स नहीं लिख सकते हैं, तो कार कहाँ लिखेंगे इस वाक्य में, आई के जगह नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आई प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन नहीं आएगा। लाइक वर्ब है, वर्ब के साथ नहीं आ सकता, इधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के इस वाक्य में आप पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज नहीं कीजिए, डिटर्मिनर का कीजिए। लेकिन अगर हम बोल देंगे दैट इज
योर कार। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप दैट के साथ कार, क्योंकि दैट क्या होता है, प्रोनाउन भी बन जाता है और दैट का साथ नाउन आएगा तो डिटर्मिनर भी बन जाएगा। तो ये जो कार है दैट के साथ लिख सकते हैं, तब ये योर कार बन जाएगा आपका योर्स। लेकिन आई लाइक योर्स नहीं लिख सकते, क्योंकि जो कार है योर्स में छिप गया और ये वाक्य में कहीं ना कहीं लिखना पड़ता, नहीं लिख पाएंगे कार को इस वाक्य में, इसीलिए केवल इसको सही कीजिए और इस वाक्य को आप डिटर्मिनर से बनाइए, पजेसिव प्रोनाउन से बनाइए, दोनों से बन सकता है। पजेसिव प्रोनाउन से जब बनाइएगा तो जो उसमें नाउन छिपा होगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहना चाहिए, अगर वो नाउन लिखा जा सकता है तो पजेसिव प्रोनाउन से बनाइए, डिटर्मिनर से बनाइए, दोनों आपका सही हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे नाउन नहीं लिखा जा सकता है वहाँ पे आप पजेसिव प्रोनाउन को नहीं लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? चलिए, ये हो गया आपका कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कि इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका यूज कहाँ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास एक वो है कौन सा, ओन। ठीक है, ओन का हिंदी क्या होता है, अपना, और माई का भी हिंदी हो जाएगा अपना जब अपने सब्जेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, ओन का प्रयोग कब कीजिएगा, डिटर्मिनर के साथ, हमेशा याद रख लीजिए। डिटर्मिनर आएगा ये वाला और इधर आएगा नाउन और बीच में रहेगा ओन, और ओन का प्रयोग क्या किया जाता है, उस नाउन पे स्ट्रेस डालने के लिए, जोर डालने के लिए लाया जाता है। जैसे देखिए, आई एम रीडिंग माई बुक्स। ठीक है, तो मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इसका हिंदी अपना हो जाएगा। अब इसी नाउन पे स्ट्रेस डालना हो कि ये आई का ही किताब है, दूसरा किताब आई नहीं पढ़ रहा है। ये सिंपली मैं बोल दिया आई अपना किताब पढ़ रहा है, लेकिन इस बात को जोर डाल के बोलना होगा। तो लिखना क्या होगा, आई एम रीडिंग माई ओन बुक्स। अब यहाँ माई का हिंदी अपना क्या होगा, छिप जाएगा, और ये ओन का हिंदी अपना हो जाएगा स्ट्रेस डालने के लिए इस पर। अब माई का हिंदी अपना नहीं होगा, तो माई का हिंदी अपना होगा, नाउन के साथ आएगा, सब्जेक्ट खुद का रहना चाहिए। माई का हिंदी अपना छिप जाएगा, ओन का हिंदी अपना हो जाएगा स्ट्रेस डालने के लिए उस नाउन पे। तो जब भी ओन लिखिएगा डिटर्मिनर आना चाहिए उसके पहले, और वो डिटर्मिनर खुद के सब्जेक्ट के साथ रहना चाहिए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये डिटर्मिनर कहाँ लगेगा, ये प्रोनाउन कहाँ लगेगा, पजेसिव, दोनों का आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहाँ पे लगेगा। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ओन समझ में आ गया? ठीक है, तो ओन का प्रयोग कब करना है, हम याद पूरा हर एक चीज को करते चलिए। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, योर कार इज कॉस्टलियर देन माई कार। योर अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं आया तो बेसिक में हिंदी हो जाएगा, माई अपने सब्जेक्ट के साथ नहीं आया तो बेसिक हिंदी। तो योर कार का कंपेयर कॉस्टलियर देन, ये कंपेयर करने के लिए आता है, इसलिए इसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। एडजेक्टिव में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया योर कार इज कॉस्टलियर देन माई कार। योर कार का कंपेयर किससे हो रहा है, माई कार से। आपको बहुत बार बताए हुए हैं कि अगर कोई नाउन वाक्य में दोबारा रिपीट हो रहा है तो उस नाउन को नहीं लिखा जाता है, तो काट दिए। अब माई के साथ बिना नाउन तो आएगा नहीं, तो माई के बदले क्या लिख दे कि नाउन छिप जाएगा, तो लिख दीजिए माइन। तो ये नाउन छिप गया, कौन नाउन, कार, और कार वाक्य में कहीं ना कहीं दूसरे जगह है, बताए थे, तो माई कार ना लिख के क्या लिख दीजिए, माइन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पजेसिव प्रोनाउन का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है कि पहले कोई नाउन आ रहा है तो दोबारा नाउन को रिपीट नहीं होने देना है, दोबारा नाउन से बचने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लेना है। क्लियर?
तो ये आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन किस टाइप से वाक्य में आएगा, किसका हिंदी क्या होगा। इसका हिंदी केवल बेसिक हो सकता है, इसका हिंदी अपना भी होगा, बेसिक भी होगा। ओन का प्रयोग कब करना है, OWN, वो भी मैंने समझा दिया। पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ कहाँ आ सकता है ये भी क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा आप एडवांस लेवल की तरफ बढ़ा जाए। ये था बेसिक मीनिंग, क्लियर हो गया पॉजेसिव का। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि जब वाक्य में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए तो उसका पर्सनल प्रोनाउन, और यहाँ पे कर लीजिएगा सिंगुलर, यानी सारा का सारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, जब वाक्य में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन तो याद है आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर याद कर लीजिए। सिंगुलर मतलब पर्सनल प्रोनाउन जो सिंगुलर होगा वो एक साथ आए तो उसका ऑर्डर इस प्रकार होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंगुलर कौन कौन है। तो आपका आई हो गया, यू हो गया, और इधर हो जाएगा ही, सी, इट। एगो नेम, जो नेम आएगा वो हो जाता है आपका थर्ड पर्सन, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। क्लियर है? ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, ध्यान से समझिएगा बात को, कि जब वाक्य में दो या दो से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आएगा, वो भी सिंगुलर वाला, प्लूरल वाला का भी हम लेके नहीं चल रहा है, सिंगुलर वाला एक साथ आएगा। ठीक है, सिंगुलर वाला एक साथ आएगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कम से कम दो या दो से ज़्यादा, फर्स्ट सेकंड आ सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आ सकता है, सेकंड थर्ड भी आ सकता है, कम से कम दो आना चाहिए सिंगुलर में। ठीक है, तो कम से कम दो आएगा सिंगुलर में, तो इसको कैसे ऑर्डर पे रखेंगे। तो ऑर्डर पे रखने के लिए क्या कीजिएगा, हमारे पास दो चीज़ रहेगा, एक बैड बिहेवियर और एक गुड बिहेवियर। सेंटेंस में चेक करना है कि जब दो या दो से अधिक पर्सनल प्रोनाउन वाक्य में आएगा तो उस सेंटेंस में बिहेवियर कैसा है, बैड बिहेवियर है या गुड बिहेवियर है। ठीक है, अगर बैड बिहेवियर रहेगा तो सबसे पहले रखना है फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और गुड बिहेवियर रहेगा तो सबसे पहले सेकंड, फिर थर्ड या फर्स्ट। अब देखिए पोजीशन केवल किसका चेंज हो रहा है, 2, 3 तो ऐसे ही रह रहा है, सेकंड और थर्ड, केवल चेंज किसका हो रहा है, फर्स्ट का। तो अगर बैड बिहेवियर है तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को लाइए, और गुड बिहेवियर है तो सबसे पहले किसको लाइए, सबसे लास्ट में किसको लाइए, फर्स्ट पर्सन को ले जाइएगा। ठीक है, बाकी सेकंड और थर्ड वैसे ही रहेगा, चेक नहीं कीजिएगा सेकंड और थर्ड को। तो अगर आपके एग्जाम्पल में दे दे आई, यू एंड ही हैज या हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। ठीक है, अब आई हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकंड पर्सन, और ही हो गया थर्ड पर्सन। अब सबसे पहले चेक कीजिए कि बैड बिहेवियर वाक्य में, गुड बिहेवियर। तो कंप्लीट किया टास्क को, वर्क को कंप्लीट किया, तो बैड बिहेवियर तो है नहीं, तो गुड बिहेवियर हो गया। गुड बिहेवियर हो जाएगा तो किस पे रखना है, 2, 3, 1। तो सबसे पहले लाइए 2 यानी यू, फिर 3, और तब आएगा आपका 1 यानी कि आई। तो ये लीजिए, काट दीजिए ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा यू, ही एंड आई। और एक चीज़ बताइए, यहाँ पे एक आदमी यू हो गया, दूसरा आदमी ही हो गया, और तीसरा आदमी आई हो गया, तो 3 आदमी मिल गया। तो 3 आदमी प्लूरल होगा कि सिंगुलर, तो प्लूरल, तो हैव हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो एक चीज़ याद कर लिया, बैड बिहेवियर और गुड बिहेवियर को देख के बनाइएगा। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। इस टॉपिक को, इस जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अगले क्लास में मैं और डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि यू के लिए योर लगता है, ही के लिए हिज, आई के लिए माई लगता है, लेकिन तीनों जब आएगा तब क्या लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये गुड और बैड वाले बिहेवियर को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।